Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum guys. This is me Sharia Asrar. I welcome you all in my YouTube channel. Today I am here to share some information regarding MDCAT 2024 like date announcement, complete details, registration date, fees, late fees, course, test pattern, test centers for improvers and result validation etc. So let's start with some details. This time PMDC will take test on 22nd September at 10 am. Test will be held simultaneously at all centers of Pakistan. Online registration has started from 5th August 2024 to 19th August with normal fees. With late fees 20th August to 26th August. Registration normal fees is 8000 जो इन्होंने इंक्रीज़ किए बहुत ही ज़्यादा 5000 से 8000 तक, और जो लेट फीस है 12000 जो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ किया। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग ही लेट फीस है, फ़ीस भी अलग, नॉर्मल भी और लेट फीस भी अलग है। अदर डिटेल्स लाइक टेस्ट कंडक्शन एंड वेन्यूज़ ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस। वेन्यूज़ मीन सेंटर्स। पीएमडीसी मतलब टेस्ट लेगा ना तो हर प्रोविंस के अलग अलग किसी यूनिवर्सिटी को देगा कि आपने इस पूरे प्रोविंस की टेस्ट लेनी है। जैसे कि डाउ यूनिवर्सिटी की पिछले साल ली थी, 2 टेस्ट हुई थी, पहली टेस्ट जना ने ली थी, तो ऐसे ही मतलब इस साल भी सिंध प्रोविंस में जो टेस्ट है वो डाउ यूनिवर्सिटी लेगी। और टेस्ट सेंटर होंगे जैसे कराची, जामशोर, शहीद बेनज़ीराबाद लाइक नवाबशाह एंड सखर। और बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान में बोलान मेडिकल जो कॉलेज है वो टेस्ट लेगी और उनका टेस्ट सेंटर भी बोलान मेडिकल कॉलेज ही होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की पूरी टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में होगी और उसके डिफरेंट सेंटर्स हैं पूरे पंजाब प्रोविंस के लाइक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बावलपुर, साहिवाल, रावलपिंडी ईटीसी मतलब जो है गुजरात वगैरह। और उसके अलावा जैसे के का है तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी और उसके भी डिफरेंट सेंटर्स है लाइक पिशावर, मुल्तान, मर्दान, सवात, कोआट, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद etc। तो ये सब सेंटर्स हैं। आपने देखना है कि आपके प्रोविंस में जो सेंटर्स है जो आपके घर के मतलब करीब है, आपको करीब है, आसानी है वहाँ पहुँचने में, तो आप वो सेंटर अपने पोर्टल पे जाके वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि फ़लाँ ये पोर्टल है मतलब सेंटर है, ये मुझे इसमें मैंने टेस्ट देना है, तो आप वहाँ से वो सारा कुछ सिलेक्ट। नाउ अबाउट इंटी टेस्ट पैटर्न MDCAT पैटर्न 2024। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो नए होते हैं मतलब वो ज़्यादातर ये इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कितने MCQs किस सब्जेक्ट के कितने MCQs आते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो आप देख लें बायोलॉजी के 68 MCQs आते हैं, केमिस्ट्री के 54, फिज़िक्स के 54, इंग्लिश के 18 MCQs आते हैं और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के 6 MCQs आते हैं। और इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल ये टोटल 200 MCQs हो गए। डिफ़िकल्टी लेवल इजी MCQs 20% आते हैं, 60% MCQs जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं और 20% हार्ड होते हैं। तो आपने ये हार्ड देखकर कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है, सही है। तो ये पैटर्न एंड डिफ़िकल्टी लेवल। और उसके अलावा नोट रिज़ल्ट इज़ वैलिड अप टू 3 ईयर्स फ्रॉम द एग्ज़ाम डेट। इसका मतलब है कि जब आप इस साल ये टेस्ट दे रहे हो ना, इसका जो रिज़ल्ट है ना वो अगले 3 साल तक आपका चल सकता है, सही है। उसके अलावा ड्यूरिंग दिस पीरियड इम्प्रूवर्स कैन यूज़ देयर हाईएस्ट स्कोर टू गेट एडमिशन। आप इम्प्रूवर जो है ना अपना हाईएस्ट स्कोर जो इनका है ना वो देकर अपने टेस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस साल टेस्ट दिए, मेरे 160 आए, अगले साल मैंने दी 150 आए, उससे अगले साल दी 140, तो हम कौन सा रिज़ल्ट दूंगा, मैं हाईएस्ट दूंगा ना, तो 160 रिज़ल्ट मेरा वैलिड होगा। ये पहला रिज़ल्ट 3 साल तक वैलिड हो सकता है, सही है। उसके अलावा अबाउट डॉक्यूमेंट अपलोड मतलब स्टूडेंट जो फ्रेश है वो कंफ्यूज होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करें। लाइक मतलब उनकी एफएससी की मार्कशीट नहीं आई या सीएनआईसी नहीं बना हुआ, तो आपने क्या करना है, मार्कशीट अगर इम्प्रूवर हैं तो एफएससी 2 की मार्कशीट अपलोड करें, अगर फ्रेशर हैं तो एफएससी 1 की आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव कर रहे हैं तो ओल्ड लगा दें, कोई इशू नहीं है, सही है। उसके अलावा कोशिश करें ओरिजिनल अपलोड करें डॉक्यूमेंट, सही है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो कॉपी भी चल जाएगा। सीएनआईसी नहीं है तो बेफॉर्म की कौन सी इशू डेट है एंटर करें, उसके अलावा कोई भी लगा दें। बाकी बेफॉर्म वाला सीएनआईसी नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका एनआईसी बन जाएगा ना तो नंबर वही होगा, जो बेफॉर्म में सीएनआईसी नंबर वही होगा। उसके अलावा चालान अगर आप बैंक के थ्रू पे किया है तो 24 आवर तक पेड स्टेटस शो करेगा, सही है। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो कुछ ही देर में पेड स्टेटस शो करेगा, इसका कोई इशू नहीं है, इसलिए आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, सही है। तो कोर्स और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देता हूँ, आप वहाँ से अप्लाई कर लें पीएमडीसी की, और आपको कोर्स भी उसी लिंक से मिल जाएगा। सो ये थे हमारे आज की डिटेल्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MDCAT 2024 और बेस्ट ऑफ लक, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।